170 तीर्थंकर एक साथ हुए। 160 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में, 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में 170 समोशरण एक साथ लगे हुए थे और एक साथ सबकी दिव्य धुनी खिर रही थी। 170 तीर्थंकरों की एक समय है ना, 170 तीर्थंकरों की दिव्य धुनी खिर रही थी। अब आप विचार करो क्या होगा जिस नगरी में तीर्थंकर विराजमान हो, वहां कितने मुनिराज होंगे, कितनी माताजी होंगे, है ना, कितने श्रावक, कितनी श्राविकाएं, कितने गणधर, कैसा माहौल होगा। चौका भी लगते होंगे। हाँ बोलो ना बोलो, चौका भी लगते हो। क्यों कि तीर्थंकर का तो आकाश मार्ग से विहार हो जाता है, लेकिन बाकी जो मुनिराज रिद्धिधारी नहीं होते वो तो आहारचर्या के लिए निकलेंगे। बाकी तीर्थंकर का आहार नहीं होता है। तीर्थंकर अवस्था में चौका भी होता, प्रवचन भी होता, सारे काम होते हैं, सारा धर्म ध्यान उनका चलता रहता है। भैया ध्यान रख करके चलना, तीर्थंकर बनने के पहले कम से कम इतना विचार कर लेना कि हम एक अच्छे श्रावक बन जाएं। इतना मेल हमारे मन में भरा, इतनी कषाएं हमारे मन में भरी हैं, इतना पाप हमारे मन में भरा। जिस वस्तु से द्वेष करना चाहिए उस वस्तु से द्वेष नहीं करते, जिससे नहीं करना उससे द्वेष करते, जिससे राग करना उससे राग नहीं करते, जिससे राग नहीं करना उससे हम राग करते बैठते। यही तुम्हारा संसार का क्या है, कारण है। षट आवश्यक में देव पूजा, कौन सी पूजा बोलो, देव पूजा। जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्यों से क्या करना। अब मान लीजिए मोक्ष फल प्राप्त आए, फलम निरपामति, इसका अर्थ होता कि भगवान मुझे मोक्ष की, बोलो मुझे मोक्ष की ऐसी भावनाएं जीव करता है, तो क्या फल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाए। अगर फल चढ़ाने से मोक्ष मिल जाता तो मुनि बनने की जरूरत क्या थी, मुनि बनने की जरूरत क्या थी, उपवास करने की जरूरत क्या थी, एकासन करने की जरूरत क्या थी। अरे फल चढ़ाओ और पैसा फेंको, तमाशा देखो, कैसा बोलते, पैसा फेंको और पहले वे कुल्फी आती थी तो उसमें एक का रुपये रखो, इसको ऐसा अंदर करो और एक बार खटका दबाओ, सो उससे क्या निकलता था, एक नंबर 2 नंबर, उसके नंबर से कुल्फी मिलती थी। बस ऐसे ही आए कि पैसा दो और मोक्ष जाओ। क्या, पैसा दो और मोक्ष जाओ, बोलो पैसा दो और मोक्ष जाओ। लेकिन पैसे से मोक्ष मिलता नहीं है। मोक्ष वो तो सिर्फ मोक्ष फल क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि तुमको याद रहे कि हमें मोक्ष जाना है। क्या तुमको याद रहे, तुमको याद रहे कि हमको मोक्ष जाना है, बोलो याद रहे कि हमको मोक्ष जाना है, इसलिए हम मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरपामति स्वाहा। देव पूजा के पास दूसरा कर्तव्य क्या आता है, देव पूजा गुरु उपास्ची स्वाध्याया संयमस्तवा दानस्येति ग्रस्ताणाम सत्कर्माणि दिने दिने। सदा सदा, क्या सदा सदा की कदा कदा, कभी कभी जब टाइम मिलेगा तब भगवान की पूजा सेवा करेंगे। जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन पूजा करेंगे, चौका भी छुट्टी के दिन करेंगे, आर भी छुट्टी के दिन देंगे, तो भोजन भी छुट्टी के दिन ही करना, भोजन भी छुट्टी के दिन करना, संडे टू संडे। मुझे तो ऐसा लगता कि आने वाला फ्यूचर ये है, आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा, महाराज जी का चौमासा कराने जाते तो अभी प्रेजेंट टेंस में ही बोलते, बोले महाराज जी प्रवेश संडे को रखना। क्या, प्रवेश संडे को रखना, स्थापना संडे को करना, जो काम करो सब संडे को करना। हमारे यहाँ लोग संडे के अलावा आते नहीं है, संडे को रखना। अब फ्यूचर टेंस में क्या होगा, जब किसी मुनिराज के चौमासे के निवेदन करने जाएंगे तो ये कि हमारे संडे के संडे आहार को उठना, क्या उठना, संडे के संडे को। तो फिर मैं भी उनको कहूंगा कि संडे के पहले समाधि को जगह ढूंढ लेना,
क्योंकि उपास करेंगे तो संडे तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, सैटरडे को पूरे हो जाएंगे। तो समाधि को जगह ढूंढ करके रखना। अरे भैया षटकर्माणि दिने दिने, क्या षटकर्माणि दिने दिने, तो मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए आए और भगवान की क्या की? पूजा की। पूजा के बाद देव पूजा गुरु उपासती। यदि जिनालय में दिगंबर महामुनि राज हैं तो उनकी उपासना करना चाहिए। गुरु उपासना का मतलब सिर्फ गुरु उपासना मतलब गुरु की सेवा मतलब कैसेट उलझ गई। बोलो पंडित साहब, गुरु उपासना हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम प्रश्न है। बोलो गुरु उपासना मतलब, आज तो लगता सबका मौन है, या फिर आप जिनागम के ट्रैफिक में फंस गए हैं आप। बोलो भैया, गुरु उपासती का मतलब क्या है? गुरु की भैया वृत्ति वो तो रात को होती है। आहारदान पूजन, तुम्हारी द्वारा गुरु की पूजन तब सार्थक है। क्या? गुरु की पूजन तब सार्थक है कि जब तुम उनकी चर्या में अनुकूल प्रवृत्ति करते हो। उनके साथ में सोच को जाना, ये भी गुरु उपासती है। आहार उनके लिए व्यवस्थित कराना, उनको ठहरने की समुचित व्यवस्था करना, विहार में सहयोग करना, भैया वृत्ति तब सार्थक है। खाली पैर दबाने आ गए, क्या होता पैर दबाने से? पूजन का टाइम आया, संगीत के नाचने लगे, झूमने लगे, जयकारा गुरुदेव का। कैमरा वाले को देखा तो आवाज निकलने लगी, और फोटो वाला गया तो मौन। तब सार्थक है। हम गुरु को तो मानते पर गुरु की नहीं मानते। बोलो गुरु को तो। आचार्य ने एक बार बताया, पैर दबाने की अपेक्षा आज्ञा धर्म श्रेष्ठ है। बोलो, पैर दबाने की अपेक्षा आज्ञा धर्म श्रेष्ठ है। पहला धर्म है आज्ञा का पालन करना, और दूसरा धर्म है उनकी भैया वृत्ति करना। दूसरा धर्म है भैया वृत्ति के लिए कहा गया। पहला धर्म उनका क्या है? उनकी सेवा करना, उनके पैर दबाना। दूसरा धर्म है पैर दबाने आ गए पर आज्ञा का किंचित मात्र भी पालन नहीं करते। गुरु उपासती का मतलब है अष्टद्रव्य से उनकी क्या करना? पूजन करना। गुरु का मतलब विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी शाप, जो विषय कसाय से रहित हैं। बोलो, जो विषय कसाय से रहित और आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, और निरंतर ज्ञान ध्यान तप में जो निरंतर लीन रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे यहाँ साग्रंथ की पूजा नहीं है, हम निर्ग्रंथ की पूजा करते हैं। किनकी? वस्त्रधारी की हम पूजा नहीं करते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराजों की हम पूजा करते हैं। अगर एक वस्त्र भी है तो वे पूजा के योग्य नहीं होते। निर्ग्रंथ मुनियों के लिए हम पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, है ना। जिससे क्या है? क्योंकि इस पंचम काल में पंचम काल के लोगों का कल्याण, बोलो पंचम काल के लोगों का कल्याण, जोर से बोलो। पंचम काल के लोगों का कल्याण भगवान से नहीं होगा, पंचम काल के लोगों का कल्याण निर्ग्रंथों मुनियों के द्वारा होगा। और जो गुरु तुम्हारे अच्छे गाल पर हाथ फेरे, बेटा चिंता नहीं करना, चोर, हाँ बोलो, ये तो सब आता है तुमको। चोर तुम भी उपास नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। तुम भी रगड़ रगड़ के खाओ, बोलो
तुम भी रगड़ रगड़ के खाओ और हम भी, बस एक माला फेर लो और तुम भी पैर पसार के जय गणेश, तुम भी सो और हम भी सोए। तुम हमारी नहीं कहना, हाँ तो ऐसा बोलो ना, हम तुम्हारी नहीं कहेंगे, तुम हमारी नहीं कहना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर 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 मोसेरे भाई, भाई दोनों एक से मिल गए, तुम भी छको हम भी छके। एक डाल दो पंछी बैठी कौन गुरु, भैया भैया इधर सुनो, एक डाल दो, ऐसा करो, एक डाल दो पंछी बैठे कौन गुरु कौन चेला, उड़ जाए हंस उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला, कैसे विद्या पढ़े अकेला। उत्तर में गुरु दक्षिण में चेला, कैसे विद्या, जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, बोलो जैसे गुरु वैसे ही चेला, नरक में देखो ठेलम, हाँ तो बोलो जैसे गुरु वैसे ही चेला और नरक में देखो ठेलम ठेला। इसलिए आचार्य का लक्षण जो कहा गया है कि जो स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी पंचाचारों का पालन, स्वयं भी तपते हैं और दूसरे को भी तपाते। नमक का त्याग करो, शक्कर का नहीं हो पाएगा, करना है। बस में करो इंद्रियाएं, शक्कर का त्याग करो, नहीं हो पाएगा, करना है। घी का त्याग करो, आज दूध का त्याग करो। उपवास की साधना स्वयं भी करते हैं और दूसरे से भी। अब आप कहो जबरदस्ती मत करो, कोई की इच्छा नहीं हो, चलो जैसे तुम हमें समझा रहे हम तुमको समझा रहे। तुम्हारी बहू यदि काम ना करे, तुम्हारी बहू काम ना करे, आराम से आराम करे और सास देखती रहेगी, है ऐसा कितने दिन तक चलेगा? बोलो, दुकान नहीं खोलो मुंह तो खोलो। सास बहू आराम करे, आराम से आराम करे, पड़ी रहे खाती रहे तो कितने दिन चलेगा? एक दिन। चलो नई नई बहू आई काम नहीं करे तो चल जाएगा 2 दिन, पहली बार आई तो चल जाएगा, दूसरी बार तो थोड़ा चल जाएगा, तीसरी बार आए तो फिर तो काम कहो, कभी ना कभी तो कहो कि बहू काम करो, बर्तन मांजो, रोटी बनाओ, भोजन करो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। नहीं नहीं मैं तो नहीं करूं, मैं काम करने को आई क्या? अरे काम करने नहीं आई तो क्या कचरा फैलाने आई क्या? क्या सिर्फ हमारे घर में खाने को आई? अरे थोड़ा बहुत तो सहयोग करना ही पड़ेगा। ऐसे ही तुम मुनि व्रत धारण किए, त्यागी वृत्ति बने तो उपवास कभी कभी तो करना पड़ेगा, एक आसन कभी करना पड़ेगा, रस परित्याग कभी करना पड़ेगा, कभी ना कभी इन चीजों का क्या करना पड़ेगा? त्याग तो करना ही पड़ेगा। आचार्य स्वयं करता है और उनको भी त्याग का उपदेश करते। ये नहीं कि भैया खाओ पियो मस्त रहो, बोलो खाओ पियो मस्त रहो, एक ही बार तो खाते हैं, बोलो एक ही बार तो खाना है। अरे तो एक ही बार खाओ, अच्छे से खाओ, लेकिन विधि से खाओ। एक ही वो तो 12 महीना एक बार खाना, कोई शाम की व्यवस्था कुछ होने वाली नहीं है। यहाँ तो संघ में बहुत डांट पड़ती है, रस छोड़ना पड़ता है। क्यों कहती डांट क्यों पड़ती? सामयिक करो। आप हमेशा देखना उन महाराज जी से लोग दूर भगते हैं जो आलू प्याज छुड़ाते हैं, त्याग कराते हैं, उनसे लोग क्या भागते हैं? दूर भागते हैं। और कोई बिना त्याग कराने वाले महाराज जी आ जाए तो उनके पास में बैठे रहेंगे। अरे भैया जहां कठिनाई महसूस हो समझ जाओ कि यही हमारी आत्मा का कल्याण होने, यही हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला, यही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। गुरु कहते सामयिक करो, स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, ये सब आवश्यक कर्तव्यों का पालन करो। श्रावक के लिए उपदेश देते हैं भगवान की पूजा करो, दर्शन करने के लिए आओ। जब आओ तब महाराज जी नियम की बात करते हैं, बोलो जब आओ तब महाराज जी नियम की बात करते हैं, जब आओ तब नियम की बात, धर्म की बात करते हैं। धर्म की गद्दी इसीलिए संभाली, क्या करो? धर्म करो। क्या करो? धर्म करो।
धर्म का उपदेश इसीलिए दिया जाता है कि धर्म करो, धर्म के लिए ही मार्ग स्वीकार किया है, अधर्म के लिए मार्ग स्वीकार नहीं किया। और आप देखो एक पत्थर रहता ना, बोलो एक पत्थर रहता है तो उसको ठोक ठोक करके शिल्पीकार जो रहता है उसको ठोक ठोक करके क्या बना देता है, क्या बना देता है, पत्थर से परमात्मा बन जाता है। इसी प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य के लिए ठोक ठोक करके वो भगवान बना देता है, उसके लिए पुण्यात्मा बना देता है, उसके लिए भक्त बना देता है। तो दूसरा कर्तव्य क्या है, गुरु उपासती। अब एक ऐसा भी मत है हमारे जैन मत में, जो जैन मत से बाह्य मत है, जिसका नाम है मुमुक्षु। जिसका नाम क्या है, सब प्रकार के जैन हैं, बोलो सब प्रकार के। एक समैया जैन है जो सिर्फ शास्त्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, वो देव और गुरु को नहीं मानते। मुमुक्षु जो है वो मुमुक्षुओं में, जिसके लिए सोनगढ़ पंथ बोलते हैं, वो गुरु को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ किसकी पूजा करते हैं, भगवान की और शास्त्र की। वो दो की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और अभी और उनमें परिवर्तन आया कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान को मूल नायक ना विराजमान करके वो विदेश क्षेत्र के श्री मंदिर स्वामी की प्रतिमा को विराजमान, ये बिल्कुल धर्म के विपरीत उनने कार्य करना चालू कर दिया। शास्त्रों में अनुयोगों में 4 ही अनुयोग में से सिर्फ एक अनुयोग मानते, द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग को नहीं पूछते हैं, करणानुयोग को नहीं पूछते हैं, चरणानुयोग का तो भूल से भी नाम नहीं लेते हैं। समझ जाओ किसका, अभी चरणानुयोग का नाम लेंगे तो फिर त्याग करना पड़ेगा, मुनियों की पूजा करना पड़ेगी, चौका लगाना पड़ेगा। इसलिए वो चरणानुयोग को तो भूल से ही नाम नहीं लेते। सिर्फ क्या बचा, द्रव्यानुयोग, जो उनके पढ़ने के लायक नहीं है, सिर्फ दिगंबर महामुनिराज के लायक है। जो सिर्फ दिगंबर महामुनिराज के लायक जो होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसे द्रव्यानुयोग कहा। वो ऐसे वो सिर्फ क्या मानते हैं, बस वो भगवान और शास्त्र बोले पंचम काल में मुनि नहीं होते। और एक ऐसा अपना जैन मत है, जैन समुदाय है, जो देव को भी मानता है, शास्त्र को भी मानता है और गुरु को भी मानता है। देव पूजा, गुरु उपासती, उसके बाद स्वाध्याय।